ईरान को लेकर पश्चिमी एशिया में तनाव अपने चरम पर पहुंचता दिख रहा है और एक ओर अमेरिका सैन्य कार्रवाई के संकेत दे रहा है तो दूसरी ओर ईरान ने भी साफ कर दिया है कि किसी भी आक्रामक कदम का तत्काल और निर्णायक जवाब दिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान अमेरिका से बातचीत करने को तैयार है और हमारे साथ समझौता करना चाहता है। हालांकि जो दिया गया समय है अब वो खत्म हो चुका है। उन्होंने इस बारे में ज्यादा विवरण तो नहीं दिया। ईरान ने यूरोपीय संघ द्वारा इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को ब्लैकलिस्ट करने के जवाब में ईयू के सैन्य बलों को भी आतंकी घोषित करने की चेतावनी दी है। और इसके साथ ही तुर्की के दौरे पर पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि उनका देश तनाव घटाने के लिए अमेरिका से वार्ता को तैयार है, लेकिन यह बातचीत धमकियों के साए में नहीं हो सकती। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान ने ईरानी राष्ट्रपति से बातचीत में अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता का प्रस्ताव दिया। इधर अमेरिका ने प्रदर्शनकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई के चलते ईरान के आंतरिक मंत्री इस्कंदर मोमेनी पर नए प्रतिबंध लगा दिए। इससे पहले ईयू ने मोमेनी समेत उच्च रैंकिंग वाले अधिकारियों और प्रशासनिक न्यायिक व्यवस्था पर प्रतिबंध लगाए थे। गौरतलब है कि ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच 6,479 लोग मारे गए हैं और दंडात्मक कार्रवाई रोकने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न केवल ईरान पर हमलों की धमकी दी बल्कि अमेरिकी जहाजी बेड़ा यूएसएस अब्राहम लिंकन और अन्य गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को मध्य एशिया में भेज दिया है। हालांकि अब तक यह स्पष्ट नहीं है कि ट्रंप ईरान पर बल प्रयोग करेंगे या नहीं करेंगे। धमकियों या यूं कहें कि चेतावनियों से तो यह लग रहा है कि बस किसी भी क्षण ये हमला हो ही जाएगा, लेकिन विशेषज्ञों का मानना यह है कि ईरान जैसे देश पर हमला क्षेत्रीय ही नहीं बल्कि वैश्विक परमाणु हथियारों की होड़ को और तेज कर देगा। इसी बात का तो डर है। इससे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु अप्रसार व्यवस्था और आईएईए की विश्वसनीयता पर भी असर पड़ने की आशंका है। सऊदी अरब ने साफ कर दिया है कि ईरान ने परमाणु हथियार बनाए तो वो भी पीछे नहीं रहेगा। ईरान ने संकेत दिए हैं कि जिन यूरोपीय देशों ने रेवोल्यूशनरी गार्ड को आतंकवादी संगठन घोषित किया, उनकी सशस्त्र सेनाओं को भी आतंकवादी की श्रेणी में रखा जा सकता है। ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी ने कहा कि इस फैसले के परिणाम यूरोपीय देशों को भुगतने होंगे। उन्होंने शुक्रवार को रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात भी की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशियां ने यूएई के राष्ट्रपति से बातचीत में कहा कि ईरान युद्ध नहीं चाहता, लेकिन किसी भी आक्रमण का तुरंत और निर्णायक जवाब दिया जाएगा। उन्होंने संवाद के लिए खुले रहने की भी बात कही है, लेकिन शर्तों के साथ। क्षेत्रीय शक्तियों के बीच बचाव के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ये कहा था कि वो ईरान के साथ बातचीत कर सकते हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने स्पष्ट किया कि उनका देश अमेरिका से बातचीत को तैयार है, लेकिन इसमें ईरान की रक्षा क्षमताओं के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि ईरान के साथ बातचीत की अमेरिका की प्रमुख शर्त यही है कि ईरान अपना इस्लामिक कार्यक्रम छोड़ दे। ईरान ने इस मांग को खारिज कर दिया था। हालांकि तुर्की ने दोनों ही देशों के बीच मध्यस्थता की पेशकश भी की है। ईरान ने यह भी चेताया कि बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन जरूरत पड़ी तो युद्ध के लिए भी वो पूरी तरह से तैयार हैं। तुर्की ईरान के खिलाफ सैन्य हस्तक्षेप का विरोध कर रहा है और चेतावनी भी दी है कि इससे क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ सकती है। इजरायली खुफिया एजेंसीज ने अमेरिका को यह बताया कि ईरान इस बार पहले से और तेज और खतरनाक पलटवार करेगा। अमेरिकी हमले के बाद ईरानी जवाबी कार्रवाई संभवतः इजरायल के प्रमुख शहरों पर केंद्रित हो। हालांकि ये पिछले साल 2 जून के ईरानी हमले से अलग होगा, जिसमें तेहरान ने इजरायल के ज्यादातर सैन्य ठिकानों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया था। इनमें एक साथ सैकड़ों की संख्या में मिसाइलों और ड्रोन्स को शामिल किया जाएगा, जो अमेरिकी और इजरायल एयर डिफेंस को आसानी से भेद देगा। इससे इजरायल को भारी नुकसान पहुंच सकता है, जानमाल का खतरा भी बढ़ सकता है। बहरहाल अब अमेरिका को क्या करना चाहिए? अमेरिका कभी पल में तोला पल में माशा हो जाता है, कभी बातचीत होने लगती है और कभी हमले के लिए एकदम तैयार हो जाता है। ऐसे में आशंकाओं का बाजार तो गर्म है ही, परिस्थितियां भी काबू से बाहर ना हो जाएं, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा।